सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास आज हमारी लास्ट क्लास है और ये क्लास अपनी 11 है। यानी कि 11 क्लास में मैंने आपको वो सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं जो परसेंट में क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं परसेंट के क्वेश्चन करने के लिए। स्टूडेंट्स, आज मात्र एक बचा है कॉन्सेप्ट, वो बचा है चुनाव। और ये चुनाव हो जाने के बाद में आपका परसेंटेज मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो मॉडर्न कोचिंग सेंटर के चैनल पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अगर इसी वीडियो में, तो आपको जो है लिंक मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें आराम से सारी क्लासेस देख सकते हैं। दूसरी बात है स्टूडेंट्स, आप क्लास में कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। मैं कई बार बोलता हूँ कि आप शेयर कर दिया करें, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं भला क्या कर सकता हूँ, ये आपकी इच्छा की बात है। आप क्लास लाइक कर देना, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हमारी मेहनत को सलाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतनी मेहनत से हमने क्लासेस को अरेंज किया है, एडिटिंग की है, बहुत सारा समय हमने दिया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आपके बेनिफिट के लिए बात यही है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं सिलेबस आपको डेली बेसिस पे दिखा करके बता रहा हूँ कि मैं ये सिलेबस आपको कराने वाला हूँ, जिसमें आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट या ऐसे कोई एग्ज़ाम है जहां मैथ्स पूछी जाती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है स्टूडेंट्स। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है डेली बेसिस पे शाम 7 बजे जुड़ा करें। इसकी क्लास में टाइमिंग चेंज करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा, सोच रहा हूँ यही पढ़ा रहने देता हूँ, शाम 7 बजे वाला ही। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं चुनाव। चुनाव होता है, मान लिया कोई दो कैंडिडेट के बीच में है, एक ये है ए, एक ये है बी। अब सुनिएगा, दो हैं, अगर जीतने वाले को मान लिया वोट मिल गए हैं 60%, तो जाहिर सी बात है हारने वाले को आपको कितने मिलेंगे सर? 40%। एक बात और नोट कर लेना, नोट ये करना है कि जीत हार हमेशा ठीक है दो उम्मीदवारों के बीच का अंतर होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। यानी कि मैं कहूँ कि अगर चुनाव और हार जो है, चुनाव में जीत हार किस पे डिपेंड है, तो आप कहोगे अगर ये 60% पाए हैं, ये 40% पाए हैं, तो इनके बीच का जो अंतर होगा, अंतर कितना होगा? अंतर होगा 20%। ये 20% अंतर ही हार जीत का निर्णय करेगा। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूँ और आप सवाल को करिएगा, मज़ा आ जाएगा, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा सर, अगर 3 कैंडिडेट हैं, जैसे कि मान लिया कोई ए है, कोई बी है और कोई सी है, तो समझिएगा, इन्होंने मान लिया 35% पाया, इन्होंने मान लिया 40% पाया, ठीक है, और ये बचा 25%। तो जो जीत और हार का अंतर हम निकालेंगे वो ए और बी के बीच का। क्यों? क्योंकि यही दोनों नरम, ये रनिंग में है, ये जो है करीब में है, इनका तो ये फाइट ही नहीं कर रहे हैं। फाइट ए और बी में है, बी जो है 1 नंबर पे पोजीशन पे, ये 2nd नंबर पे है। तो यही तो होगा कि ए और बी के बीच में हार जीत का अंतर होगा। इनका ये रनिंग में नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। आप यहीं से हार और जीत का अंतर निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर
क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त किया तथा वह 1560 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक, कोई चुनाव हुआ, उसमें दो बंदे थे, एक ए था एक बी था, लेकिन कह रहा है कि हारने वाले को 38%। अगर हारने वाले को 38% मिले हैं और टोटल शेयर होता है 100% वोट का, है ना, तो 38 इनको मिले हैं, तो इनको कितने मिलेंगे ये बताओ। इनको सिर्फ 62% मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 62%। जो जीता है या जो हारा है वह इतने मतों से पराजित हो गया। तो जो हारा है वो कहने की डिफरेंस ही तो है। हाँ सर, क्या इनका और इनका डिफरेंस आप ले लो, कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, इधर बचा 5, 5 3 गया 2, यानी कि 24% बराबर आपको दिया है 1560। इतनी वोटों से ये क्या हो रहा है भैया? पराजित हो रहा है। तो 6 से काट लेते हैं, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 6 छरंग 36, काट लो 4 छंग 24, 2 बचा 4 पंचे 20। तो हमें चाहिए 100%। 100% में क्या आएगा कि 6500 गुणा 100, तो ये ऊँट आ जाएंगे आपके 6500। कितने आ जाएंगे? 6500। उसमें टोटल ऊँट थे जिसमें वो 1560 ऊँटों से हार गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि 38 अगर ये पाया है तो 62 ये बी वाला पाएगा, जीतने वाला। और जीत हार जो होती है वो उनके अंतर पे होती है, और अंतर है 24। 24 बराबर ही आपको ये ऊँट दे रखा है, तो एक 4 से काट दे 1% आ गया। 1% बराबर 65 हो गया, तो 100% बराबर इतना। अगला कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 47.5% मत प्राप्त किए तथा वह 3200 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? अच्छा, एक लूजर कैंडिडेट है जो 47.5% पाता है। कितना पाता है? 47.5%। जबकि विनर क्या है? जो विनर है, ठीक है, वो 52 कितना विनर पा रहा है? 52 कितना आ जाएगा यार? ये 47 अगर ये है तो 100 में से 47 घटा दोगे तो 52.5, 52.5% ये विनर पा जाएगा। अब हार जीत का अंतर निकाल लो, तो हार जीत का अंतर निकल आएगा 3 तो 5, है ना। 5% इनके हार और जीत का अंतर है। और जो है 3000 ऊँटों का, 3000 है ऊँट दी नहीं 3200, 3205। हमें चाहिए टोटल 100%। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भैया भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं हम गुणा। ठीक, तो इसको काट देंगे 4 दूनी 5 10 यानी 20, यानी कि 64,000, है ना, यानी कि 64,000 विल बी योर राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 64,000 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सर आया? 47.5% हारने वाले का हमें डेटा दे रखा है, हमने 100 में से इसको घटा दिया, ये विनर का डेटा आ गया। अब हार और जीत का क्या होता है? अंतर ही तो होता है। इनका अंतर आ गया 5%। जो हमें डेटा दे रखा है 3200। 100% निकालना, जो दिया था उससे करते हैं भाग, जो निकालना था उससे करते हैं गुणा। इसको मैंने 20 बार काट दिया, 20 से इसकी गुणा कर दिया मैंने, ये 64,000 आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल है एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 67.5% मत प्राप्त किए, वह 2800 मतों से विजयी हुआ। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? ठीक है, एक है विनर उम्मीदवार और एक है लूजर, है ना। क्या है? लूजर। तो जो विनर भाई साहब हैं वो 67.5% कितने पाए हैं? 67.5%। ठीक है, और इतने मतों से विजयी हो जाता है। ठीक, तो ये बताओ हारने वाले को कितना होगा? 100 में से इसको हम घटा दें तो 10 में से गया 5, 9 में से 2, 9 में से 3, कितना आ जाएगा? 32।
ठीक। अब इनके इनके बीच का अंतर देख लो, क्योंकि हार जीत का अंतर होता है ना। तो अंतर भैया कितना आएगा, तो इसका हार जीत का आ जाएगा 5 और यहाँ 3, 35। 35% बराबर आपको कितना दे रखा है भाई साहब, 2800। इतना ही तो दे रखा। हमें निकालना है 100%। कितना निकालना है, 100%। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 5 से काट लेंगे, 5 सते 35 और 5 दूनी 10। 7 से इसको काट लेंगे, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, मेरे हिसाब से आपका तो कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। अच्छा, तो ये भैया हो गए टोटल मत हमने निकाल दिया है। चलो, ये हमने कितने निकाल दिए हैं, कुल मत। हारने वाले का पूछ रहा था, तो सुनो, आपको जो दिया है वो 35% बराबर दिया है। कितना दिया है, 35% बराबर आपके पास है 28। हारने वाले को मिले थे 32.5%। ठीक, तो हमें जो दिया है उससे करते हैं तो हम भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। ठीक, दशमलव हटा, ये 0 बढ़ा। ठीक, 0 से 0 कट गया, 5 से काट लो, 5 सते 35, 5 छक्का 30, 55 25, 7 चौके 28, यानी ये 40। ठीक, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 26, यानी कि हारने वाले को 2600 वोट मिले। कितने मिले, 2600। ये टोटल वोट हैं 8000, इसमें हारने वाले को मात्र 2600 वोट मिले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हारने वाले को कितने मिल रहे थे, 32.5% ही तो मिल रहे थे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे हैं मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे। एक एक बात मैं समझा रहा हूँ, एक एक बात पे हम फोकस कर रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें अंतर दे रखा था, इतने वोटों से जीता है, तो कहीं ना कहीं वो जीत जो अंतर है, तो 35% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, इतना। ये तो कुल है, ये हमसे लग गया सवाल है। लेकिन हमसे जो आंसर पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो हारने वाले को 2600 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 35% बराबर 2800। अब 32.5% निकालना था, तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना था उससे गुणा। दशमलव हटाया, बटे में 10 आ गया, 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया 7 बार, 5 से 65 बार, और फिर 7 से इसको 4 बार, यानी ये वाला 0 हो गया, 40 हो गया। 40 गुणा 65 करोगे, इतना आ जाएगा। विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगला देखिएगा, एक चुनाव में उम्मीदवार ए ने 73.33% मत प्राप्त किए और वह 8750 मतों से विजयी हुआ। उम्मीदवार ए को कितने मत मिले, यानी कि यहाँ जीतने वाले से आपसे पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, जीतने वाले का पूछ रहा है। तो 73.33%। क्या आपको कुछ याद आ रहा है, 73.33%? क्या आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। अगर हम इसको 40% और 33.33% लिख लें? हाँ सर, लिख सकते हो। तो 40% को सर आप 2/5 लिखो, ठीक है, और इसको सर 1/3 लिखो, तो ओवरऑल आ जाएगा 15। 5 3 15, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 कम 5, यानी कि ये आपका आ जाएगा 11/15। कितना आ गया, 11/15। अब कह क्या रहा था कि 73% मत किसको मिले हैं, प्राप्त किया है ए उम्मीदवार ने। ठीक है, जो इतने मतों से विजय हुआ, यानी कि टोटल वोट हैं 15 और 11 मिल गए हैं विनर वाले को। कितने किसको मिले हैं, 11 रेशियो मिला है विनर वाले को, तो लूजर वाले को 3 मिले होंगे। यही तो बात है। अगर 11 इनको मिले हैं तो उनको कितने मिले होंगे, सॉरी 4, 11 4 15, हाँ 4। अब आपको क्या करना है, जीत और हार का अंतर निकालना है। तो जीत और हार का अंतर कितना है बताओ। 11 में से 4 चले गए 7। अब 7 रेशियो
बराबर आपको कितने जीतों से जीत रहा है? 8750 से। ठीक है, और आपसे जीतने वाले के उम्मीदवार, तो जीतने वाला तो 11 रेशियो पा रहा है। तो जो दिया होता है, अभी हमने कहा, उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो 7 एकम 7, 1 बचा, हो गया कितना? 17, 7 दूनी 14, 3, 7 पचे 35, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 11 एकम 11, 11 दो 13, 13,750 विल बी योर राइट आंसर। ऐसी बेहतरीन क्लास देखने के लिए स्टूडेंट्स हमें जरूर सपोर्ट करें। डेली बेसिस पे शाम 7 बजे जुड़ा करें, पूरी क्लास देखा करें, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मिलते हैं कल फिर। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना।